जब मृत्यु उनकी हुई, मर करके जब वो यमराज के पास पहुंचे तो चित्रगुप्त ने को कहा, यमराज ने, भाई इनका खाता देखो, ये आत्मा आज आया है, ये नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तो चित्रगुप्त ने खाता देखा, वही खाता देख करके बोले कि महाराज ये तो बड़ा पुण्यात्मा है, इसने जीवन भर खूब दान पुण्य किया है, इसलिए इसको तो आप सीधा स्वर्ग का टिकट दे दीजिए। यमराज ने कहा, फिर बना दो स्वर्ग का टिकट। अब उस सेठ जी के लिए जब स्वर्ग का टिकट बनाया जाने लगा तो इतने में सजनों एक देवता प्रकट हो गए, और देवता प्रकट होकर के बोले कि महाराज ठहरो, अभी ये व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बोले ये मेरा ऋणी है, और जब तक ये व्यक्ति मेरे ऋण को नहीं चुका देगा तब तक ये स्वर्ग में नहीं जा सकता। यमराज ने पूछा, भाई आप कौन हो? कहा कि मैं जल देवता हूं। इस सेठ जी ने मेरा खूब उपयोग किया, मेरे जल का उपयोग किया और बदले में मेरे को गंदा किया, तो जब तक ये मेरे ऋण को नहीं चुका देते ये स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं है। तो यमराज ने कहा कि सेठ जी, हम तो आपको स्वर्ग में भेजना चाह रहे थे, लेकिन आपने कर्म थोड़े से ठीक नहीं किए, आपने जल देवता का ऋण नहीं चुकाया, इसलिए आपको अब नरक में जाना पड़ेगा। आपको जल का जंतु बनना पड़ेगा, जल की योनि के जीव की योनि में जाना पड़ेगा, और जब ऋण आपका चूक जाएगा तब आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। तो उस सेठ जी की आत्मा को कहां भेज दिया? मछली की योनि में भेज दिया। अब सेठ जी मछली बन करके पानी के अंदर रह रहे हैं, पानी को शुद्ध कर रहे हैं। जब जल देवता का ऋण पूरा हो गया, मर करके वापस आए, कहने लगे महाराज मैंने जीवन में इतना दान पुण्य किया, लेकिन मेरा तो सब बेकार चला गया, मुझे आपने मछली की योनि में भेज दिया। रहने दो, पानी वाली रहने दो। महाराज मुझे तो स्वर्ग में भेजिए। यमराज ने कहा कि हम तो आपको स्वर्ग में ही भेजना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर तो देवता का ऋण था, वो ऋण आपने चुका दिया, अब आपको हम स्वर्ग में भेज देंगे। सेठ जी को जब स्वर्ग का टिकट देने लगे, सजनों फिर एक देवता प्रकट हो गए, कहने लगे महाराज अभी तो ये मेरे कर्जदार हैं, मेरे ऋणी हैं, और जब तक ये मेरे ऋण को नहीं चुकाएंगे ये भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। पूछा आप कौन हो? कहा मैं वायु देवता हूं। खूब इन्होंने ऑक्सीजन ली और बदले में क्या दिया मेरे को? कार्बन डाइऑक्साइड दी, गंदगी दी, गंदा किया, फैक्ट्रियों से धुआं छोड़ दिया, गाड़ियों से धुआं छोड़ा, खूब मेरे को गंदा किया, और ये मेरे ऋणी हैं। यमराज ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जब तक आपका ऋण ये नहीं चुका देंगे तब तक ये स्वर्ग में नहीं जा सकते। बंद करना है। सज्जनों को सेठ जी की आत्मा को भेज दिया वृक्ष की योनि में। पानी नहीं है, अब उल्टा लटक रहे हैं कई सालों तक, और वृक्ष की योनि में रह करके उन्होंने हवा को शुद्ध करने का काम किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन दी, हवा को शुद्ध किया। समाप्त हुए, मर करके वापस गए, बोले महाराज मनुष्य की योनि में रहकर के इतना दान पुण्य किया, लेकिन अब आपने मेरे को मछली की योनि में भेज दिया, फिर सबसे गंदी योनि है वृक्ष की योनि, उसमें आपने मेरे को भेज दिया, अब तो स्वर्ग में भेजो महाराज। यमराज ने कहा हम तो आपको उस समय भी स्वर्ग में भेजना चाहते थे, और लीजिए टिकट स्वर्ग का, जाइए स्वर्ग में। सज्जनों एक देवता और आ गए, बोले अभी ये स्वर्ग में नहीं जा सकते। यमराज ने पूछा भाई आप कौन हो? बोले मैं पृथ्वी देवता। खूब बढ़िया बढ़िया अन्न मेरे से लिया, बढ़िया बढ़िया फल और सब्जियां खाई, और बदले में क्या दिया इन्होंने? गंदगी दी है। शरीर से हमारा गंदगी ही गंदगी निकलती है, बालों से, आंख से, नाक से, मलमूत्र से, मुंह से, शरीर से पसीना निकलता है, हम इस धरती पर को गंदगी ही गंदगी देते हैं। यमराज ने कहा कि भाई आपने तो धरती माता का भी ऋण नहीं चुकाया, अब जाइए धरती माता को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और जब आपका ऋण पूरा हो जाएगा तब हम आपको स्वर्ग में भेजेंगे। तो सज्जनों उनको भगवान ने फिर ऐसी योनि में भेज दिया जिस योनि में रह करके उन्होंने शरीर इस धरती की गंदगी को साफ किया। और वो कौन सी योनि है? निःशुल्क सफाई कर्मचारी 24 घंटे शहर के गलियों में, नालियों में घूम घूम करके वो गंदगी को साफ करता है। ऐसी गंदी योनि में सेठ जी की आत्मा को भेज दिया, और वो सुअर बन करके जहाँ सेठ जी की बंगला था, कोठी थी, वहां घूम घूम करके नालियों को साफ कर रहे हैं। सोचते हैं तो मेरा बंगला था, एक बार अंदर जा करके उसी
डबल बेड के अंदर थोड़ा लेट करके आ जाओ, लेकिन जैसे ही मुंह किया कोठी की तरफ, नौकर ने 2 डंडे लगा दिए। सेठ जी सोचने लगे, रे भले आदमी मेरी ही कोठी है, मेरे को ही भगाता है। सजनों मर करके वापस गए यमराज के पास, कहने लगे महाराज अब तो स्वर्ग में भेजो, इतनी गंदी योनि में आपने मुझे भेज दिया। यमराज ने कहा कि जब तक आपने ऋण नहीं चुकाया था, हमने आपको स्वर्ग में नहीं भेजा। अब आपका धरती माँ का भी ऋण पूरा हो गया है, अब हम आपको स्वर्ग में भेज सकते हैं। स्वर्ग का टिकट दे दिया सेठ जी को, लेकिन सेठ जी ने कहा कि महाराज एक बात बता दो, स्वर्ग में मैं जाऊंगा फिर दोबारा मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा, फिर वही मेरे को मछली बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, फिर वही मेरे को सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। मुझे तो वो रास्ता बता दो, डायरेक्ट स्वर्ग में जाने वाला रास्ता, कि सीधा मनुष्य योनि से मैं स्वर्ग में चला जाऊं, वो रास्ता बता दो। सजनों वो रास्ता हमारे शास्त्रों ने बताया। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं स्वर्ग कामो यजे, स्वर्ग कामो यजे। यदि आप स्वर्ग चाहते हो, यदि आप सुख चाहते हो तो यज्ञ करो, हवन करो। अब आप सोच रहे हैं कि हवन करने से क्या डायरेक्ट स्वर्ग मिल जाएगा? सजनों जब हवन हमने किया तो आप देख रहे हैं हवन हमने किया है, इसमें हमने 2 चीजें डाली है, एक घी और एक सामग्री। जब हम घी और सामग्री की आहुति देते हैं अग्नि में, तो घी में ऐसे तत्व होते हैं जो जल करके हवा को शुद्ध करते हैं, हवा के अंदर जो रोग के कीटाणु हैं उनको समाप्त करते हैं, हवा को सुगंधित करते हैं। और जो सामग्री हमने डाली है, इस सामग्री में लगभग 40-50 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। वो सब जड़ी बूटियों की आहुति आपने दी। अब आपने इसमें लगभग आपने 1-1, 2-2 किलो घी की, तो इसमें आपने हवन में आहुति दे चुके हैं आप। अब आप देखेंगे इस हवन में आपको एक बूंद भी घी की नहीं मिलेगी। कहाँ चला गया सारा घी? जल गया। अग्नि देवता ने, अग्नि ने घी को और सामग्री को जला दिया। अब जल करके वो कहाँ चला गया? बोलिए आप, कहाँ चला गया? हवा में चला गया। तो जैसे ही घी और सामग्री जलती है तो पहला काम होता है हवा शुद्ध होती है। हवा शुद्ध हो गई। जब हवा शुद्ध होती है सज्जनों, तो हवा शुद्ध होकर के ऊपर उठती है, हल्की होकर के ऊपर उठती है और बादलों तक पहुंचती है और वहां जाकर के जल को शुद्ध करने का काम करती है। तो दूसरा काम क्या होता है? जल की शुद्धि होती है। जब हवा शुद्ध होती है तो वहां जल की शुद्धि हो गई, और जब जल की शुद्धि होती है और वही जल जब पृथ्वी पर आता है शुद्ध जल, तो तीसरी किसकी शुद्धि हो गई? बोलो बोलो। धरती की, पृथ्वी की शुद्धि हो गई। तो आपने हवन किया, हवन के करने से आपने हवा को शुद्ध कर दिया। हवा शुद्ध हो गई तो फिर जल शुद्ध हो गया, जल शुद्ध हो गया तो फिर धरती शुद्ध हो गई। अब यहाँ चौथा काम हो रहा है। जब जल धरती शुद्ध होती है तो धरती से जो पैदा होने वाला अन्न है वो शुद्ध होता है। और जब अन्न शुद्ध होता है तो क्या होता है? जब अन्न शुद्ध होता है तो हमारा मन शुद्ध होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा व्यक्ति अन्न खाता वैसा ही उसका मन होता है। तो अन्न शुद्ध होने से मन की शुद्धि होती है, और जब मन शुद्ध होता है तो क्या होता है? जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है, तनाव मुक्त रहता है, रोग रहित रहता है। अब आपका यदि मन पवित्र है, मन शुद्ध है, तो आपका शरीर भी शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी, आप हमेशा अच्छा काम करोगे, शुभ कर्म करोगे, और जीवन में कभी आपकी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एक के साथ ये सब सभी, एक यज्ञ आपने किया, हवन आपने किया, और इससे कितना बड़ा लाभ आपने कमा लिया। और देखिए भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि देवान भाव्यता ने, तुम देवताओं को इस हवन से प्रसन्न करो। अच्छा बताइए देवता कितने होते हैं? 33 करोड़ देवता होते हैं। हमने कहा भाई 33 करोड़ देवता होते हैं, आप एक काम कीजिए, एक थोड़ा हिसाब मुझे समझाइए। बोले जी क्या हिसाब समझाना है? मैंने कहा आप एक देवता के मंदिर में जाते हैं तो आप वहाँ कितना खर्चा करते हैं? कहते जी 2 अगरबत्ती लेके जानी पड़ती है, एक नारियल ले जाते हैं, एक माला ले जाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद ले जाते हैं।
देवता को हम चढ़ाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा एक माला आती है 10 रुपए की, एक